स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज अ माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, ओके, which ensures that the pharmaceutical products are free of viable microorganisms before they are used by patients. Okay, तो स्टेरिलिटी टेस्ट किस पे की जाती है? इट इज डन बेसिकली ऑन द इंजेक्शंस, वायल्स, जो भी लिक्विड टाइप्स का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उस पर स्टेरिलिटी टेस्ट की जाती है, उसकी स्टेरिलिटी चेक की जाती है। लाइक डिस्टिल वाटर्स आर देयर फॉर द इंजेक्शन पर्पस, ओके, इंजेक्शन के लिए डिस्टिल वाटर्स भी होते हैं, या फिर बेबीज को एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं तो उसमें भी अगर पाउडर एंटीबायोटिक रहेगा तो उसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करके उसको लिक्विड सस्पेंशन रेडी करते हैं। सो दिस रेडी फॉर यूज एंटीबायोटिक्स के लिए भी स्टेरिलिटी टेस्ट जरूरी है। अंडरस्टूड? तो स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है? दिस इज द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो इंश्योर करती है, जो चेक करती है कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो फ्री है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। दैट मीन्स इट इज टोटली स्टेराइल और नॉट। ये किस में चेक किया जाता है? स्टेरिलिटी टेस्ट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, इंजेक्शन, सिरिंजेस, ड्रेसिंग्स, नीडल्स एक्सेट्रा। तो स्टेरिलिटी टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन बेसिकली सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी। स्टेरिलिटी टेस्ट इज द क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटी चेक करते हैं हम इसमें, यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वालिटी देखेंगे ना कि वेदर इट इज स्टेराइल और नॉट। तो इसमें क्या देखते हैं? बिकॉज वी चेक द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट और नॉट, ये हम किस में चेक करते हैं? स्टेरिलिटी टेस्ट में। नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द स्टेरिलिटी टेस्ट? देखते हैं हम। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द मीडियम which provides nutritive material and water and kept at a favorable temperature, microorganisms will grow and their presence is indicated by turbidity in originally clear medium. तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्टेरिलिटी टेस्ट का? कि अगर जो भी हमारा कल्चर मीडिया है विच इज टोटली क्लियर, जो हमने प्रिपेयर किया है जो क्लियर दिख रहा है, अगर उसमें इफ देर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको वहाँ पे टोटली न्यूट्रिटिव मटेरियल और वाटर मिल रहा है फॉर द ग्रोथ पर्पस, देन एंड इट इज केप्ट एट अ फेवरेबल टेम्परेचर, जो भी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। अंडरस्टूड? सो तो फिर स्टेरिलिटी क्या बताएगी हमें? यूजिंग द टर्बिडिटी मेथड, टर्बिडिटी के अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द मीडियम योर कल्चर मीडियम इज स्टेराइल और नॉट। अगर we will see in the conclusion and in the procedure part whether if a microorganism is present in a culture medium, then you will see the turbidity, and if a microorganism is not present in the culture medium, then turbidity will not be there. Okay, so this is the basic principle behind the sterility test. Understood the students? सो स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज असेप्टिक टेक्निक है, ये असेप्टिकली की जाती है, इट इज परफॉर्म असेप्टिकली एंड विच इज वेरी वेरी क्रूशियल टू which is very very crucial step and is very critical to this test as a single bacterial cell growth fails the test. अगर सिंगल बैक्टीरियल ग्रोथ हमें चेक करनी है तो हमें स्टेरिलिटी टेस्ट प्रॉपरली परफॉर्म करने नहीं आएगी, बिकॉज स्टेरिलिटी जो भी सिंगल बैक्टीरियल ग्रोथ है उसका मेजरमेंट हमें ग्रोथ काउंट लेने नहीं आता है। सो वी मेजर देम इन अ क्राउड फॉर्म on a culture media plate, and if microorganisms present in a higher amount then the higher turbidity will be there. Okay, the test ये जो टेस्ट है, this test is done in class A with background class B. that means अगर क्लास ए जो है उसकी टर्बिडिटी और क्लास बी की टर्बिडिटी चेक की जाती है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर स्टेराइल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो भी स्टेराइल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बाय प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, वायल से, इंजेक्शन के, देन डिस्टिल वाटर से, देन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं, ये सब स्टेराइल फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको टोटली स्टेराइल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, मार्केट्स में आते हैं तो उसको हम उसकी स्टेरिलिटी टेस्ट हम चेक कर सकते हैं। ओके, so different types of media used for the sterility test are tryptic soya broth TSB and fluid thioglycolate medium FTM. ओके, सो ये दो टाइप के मीडिया हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्टेरिलिटी टेस्ट पर्पस। अगर हमें मीडिया प्लेट पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके चेक करना होगा तो these two types of media we can use. Tryptic soya broth is used basically for the aerobic bacteria and fungi, and fluid thioglycolate medium is used for anaerobic bacteria. Okay, so this is the diagram. You can see here test sterility test is mentioned how it is done. So first of all you will filter the sample solution. जो भी आपका सैंपल हम आपने जो भी सैम्पलिंग किया है उसको आप पहले फिल्टर करेंगे। अगर वो ज़्यादा यू कैन से अगर वो सॉइल फॉर्म में है तो सॉइल को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। देन इंक्यूबेट फॉर 14 डेज, फिर उसको हमें इंक्यूबेट करना पड़ता है फॉर अ 14 डेज इन अ ट्यूब में, दैट मीन्स इन ट्यूब ब्रॉथ में, जो भी कल्चर मीडिया है इट इज प्रेजेंट इन अ ट्यूब। ओके, then it is incubated for 14 days. Then after 14 days we will inspect the results. If your tube is clear, then your test is passed, that means it is free from microorganism. And if it is turbid, आपका जो कल्चर मीडिया है वो अगर turbid दिखा तो your test is fail, that means your preparation is not sterile. Understood? So in this way sterility test is performed.